एक समय अंग्रेजों का राज्य था। एक स्थान पर धार्मिक कार्यक्रम था। कार्यक्रम समाप्त होने पर पुरुष मंडली बाहर निकली। महिलाएं भी बाहर निकल रही थी। उसी समय दो गोरे आरक्षक मद्य पीकर महिलाओं के द्वार के सामने आकर खड़े हो गए। अनर्गल बातें कहते हुए उन्होंने महिलाओं का मार्ग रोका। उस कारण उन महिलाओं को बाहर निकलते नहीं बन रहा था। उनके घर के लोग उसी द्वार के सामने उनकी राह देख रहे थे, परंतु उन गोरे आरक्षकों को रास्ता छोड़ने के लिए कहने का किसी ने भी साहस नहीं किया। बहुत समय ऐसा ही निकल गया। उसी समय मार्ग से दो मराठी युवक जा रहे थे। दरवाजे के बाहर भीड़ देखकर वहां क्या चल रहा है, इसकी उन्होंने पूछताछ की। जब उन्हें परिस्थिति का ज्ञान हुआ, तब उनमें से एक युवक ने अपने मित्र से कहा, चलो हम मिलकर उन महिलाओं की मदद करें। उस पर मित्र ने कहा, माधव, क्यों बेकार की झंझट अपने पीछे लगा ले रहे हो। इतना कहकर वह मित्र चला भी गया, लेकिन माधव से रहा नहीं गया। वह पुरुषों की भीड़ में जाकर सबको उद्देशित कर बोला, हटाओ न उन गोरे आरक्षकों को। सबको उसका कहना उचित लग रहा था, परंतु उनके सामने प्रश्न था कि कौन आगे आएगा, इसीलिए सभी चुप थे। यह माधव के ध्यान में आया। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, ऐसा कहकर माधव उन आरक्षकों के पास जाने लगा। धीरे धीरे लोग भी आगे सरकने लगे। आरक्षकों के पास जाकर माधव ने उन आरक्षकों को धमकाकर कहा, यहाँ से चले जाओ, नहीं जाओगे तो हमारा जत्था देख रहे हो ना। उसकी कड़ी आवाज और त्वेष देखकर वे आरक्षक घबराए और वहां से भाग गए। लोगों ने माधव को धन्यवाद दिए। माधव ने कहा, आप इतने लोग होकर भी उन दोनों को घबरा गए। हमने हमारी संगठित शक्ति दिखाई नहीं तो वे हमारी कमियों का लाभ ही लेंगे। यदि एकता का बल दिखाया जाए तो उनका क्या सामर्थ्य है। सामने वाले की शक्ति को घबराने की अपेक्षा उन्हें अपनी शक्ति दिखाए। यही युवक माधव आगे चलकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संगठन का अनेक वर्ष सरसंचालक था। बालमित्रों, इस कथा द्वारा एकता का सामर्थ्य ध्यान में आया होगा। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, परंतु हम संगठित होने पर निश्चित ही विजयी होते हैं। कोई भी लड़ाई लड़नी हो तो संगठित होना आवश्यक है।